So next topic of our unit overview of satellite communication is basic concept. First उसमें देखेंगे हम the space segment. We can divide the satellite communication system into two segment. Satellite पूरी satellite communication system को हम दो segment में जनरल डिवाइड करते हैं. एक होता है ग्राउंड सेगमेंट, दूसरा होता है स्पेस सेगमेंट. ग्राउंड सेगमेंट में क्या होता है? अर्थ स्टेशन एंटेना. तो स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट होता है. The space segment includes satellite along with ground facilities needed to keep the satellite operational. स्पेस सेगमेंट में क्या क्या होता है कि जो सैटेलाइट जिसको हमने लॉन्च किया है स्पेस में वो, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कुछ हमें फैसिलिटीज लगती है अर्थ स्टेशन में, उसको हम स्पेस सेगमेंट बोलते हैं. सैटेलाइट को कंटिन्यू ऑपरेशनल रखने के लिए हमें उसको अर्थ से कंटिन्यू ऑपरेट करना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, और उसको कंटिन्यूअस हमें सिग्नल भेजना पड़ता है, कमांड सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल. द ग्राउंड फैसिलिटीज दैट कीप सैटेलाइट ऑपरेशनल आर कॉल्ड एज ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड फैसिलिटीज, टीटीसी सिस्टम जिसको बोलते हैं. सैटेलाइट को ऑपरेशनल रखने के लिए हमें ग्राउंड से उसको क्या करना पड़ता है? कुछ फैसिलिटीज देना पड़ता है. सच एज उसको ट्रैकिंग बोलते हैं, उसको ट्रैक करना, फिर टेलीमेट्री एंड कमांड, उसको कमांड सिग्नल भेजना, ये सब स्पेस सेगमेंट में आता है. ओके. फिर सैटेलाइट इक्विपमेंट्स, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं सैटेलाइट में? द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स कैरिड बाय द सैटेलाइट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफिकेशन किया है. देखो, पेलोड, उसके बाद बस, उसके बाद ट्रांसपोंडर, ये जनरली 3 सैटेलाइट के इक्विपमेंट होते हैं, मेन इक्विपमेंट. वैसे उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, पर ये मेन इक्विपमेंट होते हैं. और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है? बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है. सो पेलोड ये एक्चुअली हमारा सैटेलाइट होता है. ओके. पेलोड, बस एंड ट्रांसपोंडर. देखो, पेलोड इज इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड द डिजायर्ड सर्विसेज फॉर विच द सैटेलाइट इज लॉन्च. क्या होता है पेलोड? एक ऐसा इक्विपमेंट होता है सैटेलाइट में विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डिजायर्ड सर्विसेज फॉर द सैटेलाइट इज लॉन्च. जिस पर्पस के लिए सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है वो पर्पस के हमें पर्टिकुलर जो सर्विसेज रहते हैं वो प्रोवाइड करना, ये पेलोड का काम होता है. सपोज अगर कोई सैटेलाइट हमने टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया है, तो वो उन्होंने उस सैटेलाइट ने का जो पेलोड रहता है उसने वही पर्पस सॉल्व करना चाहिए. उसके बाद रहता है बस. बस इज collective term used for the vehicle that carries the payload and various subsystems that provide power, altitude control, orbital control, thermal control, along with the command and telemetry functions required to service the payload. बस क्या है? बस एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो सैटेलाइट को क्या करता है? ये कलेक्टिव टर्म यूज फॉर द व्हीकल दैट कैरीज द पेलोड, जो पेलोड को मतलब सैटेलाइट को क्या करता है? लॉन्च करता है, वहां तक ले जाता है, स्पेस तक. ठीक है, उसको बस बोलते हैं हम, जिसका काम क्या होता है? जो बस इज कलेक्टिव टर्म यूज फॉर द व्हीकल. एक व्हीकल है मतलब एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो क्या कैरी करता है? पेलोड कैरी करता है एंड वेरियस सब सिस्टम. पेलोड के साथ दूसरी जो सब सिस्टम रहती है या जो क्या करती है? हमें पावर प्रोवाइड करती है, मतलब बैटरीज. ओके. फिर अल्टीट्यूड मतलब हाइट. ओके. तो अल्टीट्यूड कंट्रोल करना, फिर ऑर्बिटल कंट्रोल, उसकी ऑर्बिट कंट्रोल करना, फिर वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल करना. तो अलॉन्ग विथ कुछ कमांड सिग्नल रहते हैं, कुछ टेलीमेट्री फंक्शंस रहते हैं जो सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं पेलोड के, वो सब बस क्या करता है? कैरी करता है. ओके. बस मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, पेलोड मतलब हमारा सैटेलाइट. उसके बाद थर्ड है ट्रांसपोंडर. Transponder is defined as the equipment in a communication satellite that provides a connecting link between the transmitting and receiving antennas of the satellite. जो सैटेलाइट का अर्थ स्टेशन एंटेना रहता है वो, और रिसीविंग एंटेना रहता है. ठीक है. तो ट्रांसमिटिंग एंटेना से सिग्नल को रिसीव करना और रिसीविंग एंटेना को सिग्नल ट्रांसमिट करना, ये काम कौन करता है? ट्रांसपोंडर. सो एक्चुअल कम्युनिकेशन का जो पार्ट रहता है सैटेलाइट में उसको ट्रांसपोंडर बोलते हैं. ट्रांसपोंडर मतलब ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर, ये दो वर्ड से बना होता है. ओके. जो जो क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है. रिस्पॉन्ड करता है मतलब रिसीव करता है. ओके. इट इज वन ऑफ द मेन सेक्शन ऑफ द पेलोड. पेलोड का ये सबसे मेन सेक्शन होता है.
अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेलोड इज एंटेना सब सिस्टम। ये एंटेना सब सिस्टम उसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक सब सेक्शन रहता है, क्योंकि एंटेना ही तो होता है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस सेगमेंट। दूसरा होता है अर्थ सेगमेंट। द अर्थ सेगमेंट ऑफ अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसमिट एंड रिसीव अर्थ स्टेशन। ओके, जो अर्थ स्टेशन एंटेना रहते हैं, ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन एंटेना और रिसीविंग अर्थ स्टेशन एंटेना, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ सेगमेंट। द सिंपलेस्ट अर्थ सिस्टम इज द होम टीवी रिसीवर। देखो हम टीवी सिग्नल रिसीव करते हैं हमारे घर पे डीटीएच एंटेना का यूज करके, तो ये सिस्टम क्या होती है? अर्थ सेगमेंट की होती है। ओके, एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इज टर्मिनल स्टेशन यूज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए जो टर्मिनल्स यूज करते हैं, जो बड़े बड़े एंटेनाज आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो बड़े बड़े एंटेना जो रहते हैं सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव करने के लिए, वो जो बड़े बड़े एंटेनाज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट होता है। वो एंटेनाज आपने देखा होगा, ये ऐसे बड़े बड़े एंटेना जो रहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, क्या करते हैं, बेसिक अर्थ स्टेशन रिसीविंग एंटेना रहते हैं या ट्रांसमिटिंग एंटेना रहते हैं। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं। और जो सबसे सिंपल रिसीविंग एंटेना रहता है अर्थ स्टेशन का, वो कौन सा रहता है? हमारा टीवी रिसीविंग एंटेना। अर्थ सेगमेंट का सबसे इजी या सिंपलेस्ट अर्थ सिस्टम जो है वो होम टीवी रिसीवर रहता है, वो बहुत ही सिंपल एंटेना रहता है। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन इज टर्मिनल स्टेशन यूज इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब ये ऐसे एंटेनास। ओके, द अर्थ सेगमेंट आल्सो इंक्लूड स्टेशन which are on the ships and mobile station on land and in the air for commercial and military application। अगर बड़े बड़े सपोज शिप है या कोई रडार है या कोई मूविंग व्हीकल है, तो वहां पे जो इंस्टॉल किए हुए रहते हैं अर्थ सेगमेंट एंटेनाज, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर। तो जो डिफरेंट हमारे शिप्स है या कोई मूविंग व्हीकल है, उस पे जो हम इंस्टॉल करते हैं अर्थ ट्रांसमिटिंग एंटेना, रिसीविंग एंटेना, वो भी अर्थ सेगमेंट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। तो एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट क्या होता है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।